थोड़ा भी वेट पुट ऑन कर लो तो ओहो बच्चा होने वाला है। थोड़ी हेल्दी हो गई है ना। While growing up मैं बहुत ही ओवरवेट थी, 95-96 किलोज। जब मैंने वेट लूज किया और मैं जब स्क्रीन पर आ भी गई तब भी लोग ट्रोल करते थे, मतलब ये लाइफ में ही ना खुश लोग। मैं भी बहुत फूडी हूँ और मेरी शादी भी ऐसे इंसान से हुई है जो मतलब घोड़े जैसा खाता है। पर कहीं ना कहीं एक मोटा इंसान जब रिलेशनशिप में आता है ना, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा कम होती है। Don't work on yourself because you hate your body. Work on yourself because you love your body. अब आपको ये लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी साइज इंक्लूसिव हुई है? थोड़ी सी। और ये एक शो है मेरी भव्य लाइफ, वो इस बात का मिसाल है। सही में देखना पड़ेगा ये शो। वेट, मोटे, डबल एक्सएल, बिग गर्ल, हेल्दी, गोलू मोलू भाड़ में जाओ। हेलो, स्वागत है आपका मेरे यानी कि भव्या के पॉडकास्ट में, जिसका नाम है मेरी भव्य लाइफ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया है, जो मेरे लिए सिर्फ एक टॉपिक नहीं, मुझ जैसे सो कॉल्ड दुनिया की नजरों में मोटे लोगों की एवरीडे चैलेंजेस की कहानी है। चैलेंजेस जिनकी शुरुआत घर से होती है, जब मम्मी तोल के परोसती है खाना और रिश्तेदार भरपेट देते हैं ताना। दोस्त वेट को लेकर मजाक करते हैं, फिर बुरा मत मानना यार, हंसते हुए कहते हैं। पड़ोस की आंटी आंखों से नाप लेती है और फिर मुंह से भविष्यवाणी कर देते हैं, ढंग का रिश्ता तो मिलने से रहा। फैट शेमिंग कॉन्सेप्ट को सम डोंट सब्सक्राइब, पर अरे वो जो गोलू मोलू टाइप है ना, नाम ना याद आए तब ऐसे करते हैं डिस्क्राइब। 10 दिन में वेट लॉस, हनी लेमन ड्रिंक, फ्लैट टमी, साइज 0, ग्रीन टी, भर भर के रील्स फॉरवर्ड करते हैं। आखिर क्यों दुनिया की आंखों पर ये परफेक्ट बॉडी का चश्मा चढ़ा है और इसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं? आज हमारे साथ है एक ऐसी एक्टर जिन्होंने अपने चार्म से ऑडियंस को खामोश तो किया है, पर अपनी डेप्थ, ग्रेस और वनरेबिलिटी से सबका दिल भी जीता है, जिनकी कहानी से सबको स्टन करके रख दिया है, जो सिर्फ पावरफुल परफॉर्मेंसेस के लिए नहीं, अपनी ऑनेस्टी के लिए भी जानी जाती है। और जब बात हो इमेज, आइडेंटिटी और इंडस्ट्री के प्रेशर की, उनकी बात सुनना जरूरी लगता है। प्लीज वेलकम सोनाक्षी सिन्हा। हेलो, हाय। हाय नहीं, हम सीधे गले मिलते हैं। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। मैं यहाँ पर सिर्फ आपके लिए आई। आप कितनी अच्छी हैं। आपको पता है हमारे भोपाल में कितनी लड़कियां हैं हु लुक अप टू यू, क्योंकि आपने इतने अच्छे स्टैंडर्ड सेट किए हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये सुन के। आई थिंक मैं इसी वजह से एक्ट्रेस भी बनी और जब बन गई तो यही मेरे जहन में था कि क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरा कोई रोल मॉडल नहीं था ऐसे कि टू टेल यू दैट इट्स ओके, तुम जैसी हो अच्छी हो। तो आई वॉन्टेड टू बी दैट पर्सन। और जब आप ऐसी बातें करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है मैं ये पॉडकास्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि दुनिया में मेरे पास ज़्यादा लोग हैं जिनसे मैं अपने दिल की बातें कर सकती हूँ। तो मुझे ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं एक्चुअली, लेकिन जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि हमारी लाइफ में जो हमारे फर्स्ट होते हैं ना, वो बहुत स्पेशल होते हैं। करेक्ट। लेकिन कुछ फर्स्ट टाइमर्स हमें ट्रॉमा भी दे सकते हैं। तो आपकी लाइफ में वो पहला मोमेंट क्या था जब किसी ने आपके साइज पर कमेंट किया था? आई थिंक ये सब बचपन में ही शुरू हो जाता है ना। आपके दोस्त होते हैं स्कूल में, आपके रिश्तेदार होते हैं जो घर पर आते हैं। पहली बात तो देखकर आपको होता है थोड़ी हेल्दी हो गई है ना। हेल्दी वो एक कोड वर्ड हुआ करता था ना जब बचपन में, जब आप यू डोंट बी रूड। बट आज के तो ज़माने में लोगों ने वो भी छोड़ दिया, मतलब पोलाइट बनना। अब तो सोशल मीडिया के दुनिया में मतलब कुछ भी बोल देते हैं लोग। मैं तो अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि उस वक्त पे सोशल मीडिया नहीं था। इमेजिन अगर बढ़ते बढ़ते हमें वो सब देखना पड़ता, सुनना पड़ता, तो दिमाग की हालत तो मतलब खराब ही हो जाती है। हमारे भोपाल में जो मेरी मौसी हैं, वो मुझे बचपन में कहती थी कि हमारी मौड़ी जित्तो खात उत्तो ही ललात। इसका मतलब है कि ये जितना खाती है उसको इसका डबल लगता है। करेक्ट। तो भोपाली लोगों में तो कोई फिल्टर नहीं होता है। आप मुंबई वाले तो फिर भी हेल्दी बोल देते हैं। हाँ, हेल्दी बोल देते हैं, या मतलब हिंट्स मिलते थे ना मम्मी से भी, जब आप ज्यादा खा रहे हो तो बस बस हो गया। वो सब भी होता था। तो आई थिंक वो फर्स्ट टाइम तभी रजिस्टर हुआ होगा। बट मैं भी बॉर्न रेबेल ही थी, तो
लोग जो बोलते थे उसका उल्टा ही करना होता था मुझे। और जब ये कहते तो मैं और चौड़ी हो जाती थी। पर आप बहुत क्यूट रहे होगे ना बचपन में? बहुत ही ज़्यादा। हाँ? हाँ, अभी बहुत ही दिखने ज़्यादा। उससे ज़्यादा? नहीं, बचपन में बहुत क्यूट थी, फिर टीनेज इयर्स में पता नहीं कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गया हुँ। और फिर वापस थोड़ा कुछ कंट्रोल में आ गया, तो ये बट सिर्फ़ या आपको लगता है, एज़ अ पर बेबी मैं बहुत क्यूट। टीनेजर में भी आप बहुत क्यूट थे। हमने हाँ, आपकी आप फ़ोटोज़ बोलोगे देखी ओह हैं। गॉड नहीं। नहीं, सही में। तो सोनाक्षी, क्या आप हमेशा से एक एक्टर बनना चाहती थी? मैं कभी एक्टर बनना नहीं चाहती थी, रियली? रियली। मैं बचपन में सिर्फ स्पोर्ट्स खेलती थी, मेरा इंटरेस्ट वहीं पे अरे! था। आई यूज्ड टू नॉट वॉच मूवीज़, आई एम नॉट ग्रोन अप वॉचिंग मूवीज़, आपको लगता होगा क्योंकि मेरे फादर एक एक्टर है, तो मैं बहुत ही इंटरेस्टेड रही होंगी या मुझे मेरे सपने थे बड़े होकर एक्टर बनना, बट मैं जो पीपल मुझसे एक्सपेक्ट करते थे, मैं उससे दूर भागती थी। हुँ। तो मुझे कभी एक्टर नहीं बनना था, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना था, तो ओह इसलिए मैंने वाह! फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। फॉर हेल्थ रीज़न मैं बहुत ही ओवरवेट थी। 95-96 किलोज़ तक मेरा वेट चला गया था। तो मैंने एज़ अ कॉन्शियस रीज़न, एज़ अ हेल्थ रीज़न मैंने वेट अपना घटाना शुरू किया और मुझे 2 ढाई साल लग गए टू रीच अ हेल्दी बॉडी वेट मेरे हाइट के हिसाब से एंड एवरीथिंग, और तब जाकर मुझे दबंग ऑफर हुई। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब जैसे ही मैं 30 किलो लूज़ करूँगी कोई आ जाएगा यहाँ पर और सलमान खान आ जाएँगे और हुँ, मुझे फ़िल्म ऑफर करेंगे। हुँ। तो जब ऐसा होता है तो लाइफ आई थिंक बहुत खूबसूरत हो और जाती आप है। इतनी खूबसूरत लग रही थी, मुझे अभी भी वो शॉट याद है जिसमें आप ऐसे लाल लहंगे में चल रही हैं। थैंक यू। ताकते रहते वो मेरा तुझको। पहला गाना था लाइफ का। इट डिडंट फील लाइक इट। आप इतनी कॉन्फिडेंट थी ऑन स्क्रीन। लेकिन सोनाक्षी, बहुत ही सैड बात है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी देयर वर सो मेनी पीपल हू वांटेड टू ट्रोल यू। या मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि इन लोगों का दिमाग आता कहाँ से है और आप इन जैसे ट्रोल से कैसे डील करती हैं? क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप मोटे हो इसका मतलब आप मेहनत नहीं करते। हुँ, मेरी लाइफ में भी एक ऐसा इंसान है, उसका नाम रिशांक जायसवाल है। हुँ, वो इतना जिम करता है, इतना जिम करता है। उसकी मुझसे सिर्फ एक कंप्लेंट है कि मैं लेजी हूँ। पर मैं लेजी नहीं हूँ, मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट आर्किटेक्ट हूँ। हुँ। खैर, उसे छोड़िए। आप इन सब ट्रोल से कैसे डील करती हैं? ऑनेस्टली पहले मुझे बुरा लगता था, फिर मैंने थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना शुरू कर दिया। जैसा कि आपने कहा कि जब मैंने वेट लूज़ किया और मैं जब स्क्रीन पर आ भी गई, हुँ, तब भी लोग ट्रोल करते थे। मतलब तब हुँ, भी मेरे वज़न के बारे में ही बात करते थे। तो फिर मैंने थोड़ा लॉजिक अप्लाई किया और सोचा कि मतलब ये तब भी नाखुश थे, ये अब भी नाखुश है, मतलब ये लाइफ़ में ही नाखुश लोग हैं। तो इन एग्ज़ैक्टली। पे ध्यान देना आप बंद कर दो। एंड आई थिंक जब से मैंने वो करना शुरू किया तो मेरी लाइफ़ बहुत सुंदर हो गई। मतलब एज़ सून एज़ यू ब्लॉक आउट द नेगेटिविटी ना, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आपने अभी डेवलप किया है, इसकी भी एक बहुत लंबी जर्नी रही हुँ। होगी। क्या आप इस कोट में बिलीव करती हैं, फेक इट टिल यू मेक इट? नो, आई बिलीव इफ यू फेक इट यू कांट मेक इट। रियली? रियली। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग या पॉइंट। ऑथेंटिसिटी भी एक अपनी चीज़ होती है ना, हुँ, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं। हुँ। इसलिए मेरा इंस्टाग्राम नाम भी असली सोना है, क्योंकि आई लाइक ऑथेंटिसिटी, आई लाइक बीइंग रियल। मैं जो हूँ वैसे ही दिखना चाहती हूँ, हुँ, और आप कितना फेक करेंगे? हुँ, वो भी एक फ़ार्स होता है और उसको कीप अप करना बहुत मेहनत है। यू हुँ। नो? डेफ़िनिटनी। आपको कैसा लगता है जब आपको लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि थैंक यू फॉर बीइंग सो रियल? आई लव इट। आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। वो होता है ना, बी योरसेल्फ, एक हुँ। बहुत ही छोटा सेंटेंस है, बट बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है। तो सोनाक्षी, जैसे आपने अभी अपने इंस्टाग्राम यूजर नेम की बात करी, असली सोना। हुँ। आपको पता है इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड चल रहा है मीम्स का, जिसमें लोग पूछते हैं कि व्हाट इज वर्स देन अ हार्ट ब्रेक। हुँ। और लोग उसमें अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देते हैं। कुछ कहते हैं कि जिस दिन मैं तैयार होके जाऊं और मेरी अच्छी फोटोज ना आए, वो मेरे लिए दिल टूटने से भी ज्यादा हुँ। बड़ा है। लेकिन मेरे लिए अगर हार्ट ब्रेक आप पूछो तो वो है ट्रायल रूम में जाना। हुँ। क्या आपके साथ ये कभी हुआ है? ट्रायल रूम ट्रॉमा यस। हुआ है, बहुत बार हुआ है। आज भी रियली? होता है। या रियली? या तो आप इस केस में क्या करती हैं? कुछ नहीं, दूसरी दुकान में चली जाती हूँ जहाँ पर मेरा साइज़ मिले। ये होता था। आज आई थिंक टुडे पीपल आर अ लॉट मोर इंक्लूसिव हम्म, इंक्लूडिंग डिज़ाइनर्स, बट बचपन में बहुत होता था। मुझे हम्म, मेरे प साइज़ के कपड़े नहीं मिलते थे, तो मैं अपने भाइयों के ओवरसाइज़ जो टी-शर्ट्स हैं और हाँ। बड़े-बड़े जीन्स और बर्म्यूडाज़ जो है, आई यूज्ड टू बी सो बैडली ड्रेस्ड बिकॉज़ आई यूज्ड टू नॉट गेट क्लोथ्स माय साइज़।
बट दैट और वाज मैं द आई थिंक बेस्ट और टाइम। आई थिंक मैं टॉमबॉय बन गई क्योंकि मैं अपने भाइयों के कपड़े पहन के ऐसे मतलब एकदम मुस्टंडा टाइप बन के जाती थी सब जगह। मुश्तैन। तो या हाँ। तो दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज़ तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं टूट जी। जाता था। आपको लगता है कि क्यों मेरे साइज़ के कपड़े नहीं मिल रहे? एंड आप अपने ग्रोइंग इयर्स में होते हो तो और भी ज़्यादा चुभती है ये बात। सो या आई हैव आल्सो हैड दैट। बट व्हेन यू बिकेम सच अ फेमस नेम, जहाँ लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लगे थे, क्या तब भी आपने ये चीजें फेस करी हैं? क्योंकि तब आई फील थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपना वनरेबल साइड दिखाना, क्योंकि सब आपको नहीं समझते। सब बिल्कुल नहीं समझते एंड एक पॉइंट के बाद ना आप छोड़ देते हो लोगों को हम्म, समझाना भी। हम्म, हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है। जी। मेरी अलग है। जब मैंने एक्टिंग करना शुरू किया तब कई लोगों ने कहा कि शी इज सो डिफरेंट, शी इज कम लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, शी इज लाइक द क्विंटेसेंशियल इंडियन ब्यूटी, और शी इज ब्रिंगिंग बैक कर्व्स। ये यस। हेडलाइंस हुआ करती थी। यस। एंड इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू रीड आल्सो कि और मुझे भी अच्छा लगता था कि चलो कुछ अलग तो लिख रहे हैं लोग। डेफिनेटली। और तब जाकर फिर मैंने रियलाइज किया कि इट्स ओके टू बी डिफरेंट एंड इट्स ओके टू शो योर ऑथेंटिसिटी टू द वर्ल्ड। तो मेरे साथ तो हुआ है, और जैसा कि मैंने कहा आज भी होता है। मेरी बॉडी स्ट्रक्चर ही अलग है, मेरी बॉडी टाइप ही अलग है, तो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्लोथ्स जो मुझ पर अच्छे नहीं लगेंगे, जो भी कर लो तो पहनो ही मत ना। या अगर हम थोड़ा सा डेटिंग के बारे में बात करें, क्योंकि आपने कहा कि पीपल वर राइटिंग इतने अच्छे कर्व्स एंड शी इज ब्रिंगिंग बैक कर्व्स, तो कई लोगों के ना ये डेटिंग बायोस होते हैं, आई हम्म लव कर्व्स। बट जब वो मेरे जैसी लड़कियों से मिलते हैं हाँ। इन रियल लाइफ, उनका परसेप्शन पूरा बदल जाता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कर्व्स मतलब आर ग्लास। हम्म तो आज क्या आप ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाहेंगी? पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर किसी के बायो में ये लिखा है ना, उससे दूर भागो, ऑपोजिट डायरेक्शन में भागो, क्योंकि उससे ही आपको पता चल जाता है कि कितना सुपरफिशियल इंसान होगा ये, जो पहले सिर्फ लुक्स पे जा रहा है। तो आई फील दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट गर्ल्स नीड टू रियलाइज कि जब आप डेट कर रहे हो या किसी से मिल रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि वो पर्सन कैसे है, हाउ दे मेक यू फील, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अगर इंसान अच्छा हो तो देन वो ये सब देखेंगे ही नहीं। वो एक कनेक्शन बहुत ही डीप होता है, वो एक कनेक्शन बहुत ही ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं होता। जी बिल्कुल। और अगर एक बार वो मिल जाए, आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल। आपको पता है, आप ये सब बातें जो कह रही हैं, वो बहुत रिलेटेबल हैं, बहुत सेंस बनाती हैं। पर कहीं न कहीं एक मोटा इंसान जब रिलेशनशिप में आता है ना, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा कम होती है। उन्हें लगता है कि वो प्यार के वर्दी ही नहीं है, कि अगर उन्हें कोई अच्छा इंसान मिल गया है, या कोई भी इंसान मिल गया है फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, तो वो उनका लक है, उनके लिए एक बोनस है। आप ऐसी लड़कियों से क्या कहना चाहेंगी? पहले अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो, पहले अपने आप से इतना प्यार करो कि आप जब एक रिलेशनशिप में पड़ जाओ तो आपको ये कभी फील ही ना हो। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप पर काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ। तो आई फील अपने आप को हौसला देना एंड अपने आप से प्यार करना इज नंबर वन, शुड बी नंबर वन ऑन एवरी गर्ल्स लिस्ट। आपकी लाइफ में वो कौन-सा मोमेंट था जहाँ आपने सोचा कि बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं सहूँगी, मैं जैसी हूँ खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करूँगी? वेरी अर्ली ऑन इन माई करियर, रियली? रियली। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारा चैटर था और मोस्टली अराउंड माई वेट। तो मैंने कहा कि अब देखो, मतलब मुझे पता है, आई बीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्केल। मुझे पता है ओवरवेट होना भी क्या होता है, अब मैं फिट हूँ, अब मुझे ये भी पता है कैसे होता है। एंड अनरियलिस्टिक होगा ये सोचना कि मैं हमेशा ये वेट पर रहूंगी। एंड इफ यू सी थ्रू आउट माई करियर, आई बिन डिफरेंट साइजेस, आई बिन डिफरेंट वेट्स। मैंने मतलब एक फिल्म थी डबल एक्सएल, उसके लिए जी। 15 किलो मैंने पुट ऑन किए। एक फिल्म थी अकीरा जहाँ पर मुझे एक्शन करना था, तो मैं सुपर फिट हो गई थी। एक गाना था मुंगड़ा, वेयर आई वाज एट माय स्लिमेस्ट बेस्ट। देन आफ्टर दैट अगेन आई गॉट मैरिड, आई एम एंजॉयिंग माय मैरिड लाइफ, आई पुट ऑन सम वेट। तो इट्स अ जर्नी। तो आई थिंक वेरी अर्ली ऑन आई रियलाइज कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो आप अपना करो और खुश रहो और आगे बढ़ो। वेल, आई थिंक इट्स वेरी मच फेयर टू से कि वी लव यू इन ऑल योर शेड्स, थैंक सोनाक्षी। यू। और आप जैसी हैं, हम आपको बिल्कुल तहे दिल से वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू, आई और ये विश जो द होल वर्ल्ड वाज लाइक योर। ऐसा हो जाएगा तो काफ़ी फीकी ज़िंदगी हो जाएगी ना? एक्चुअली ना थोड़ा चैलेंज अच्छा लगता है, थोड़ा हाँ। थोड़ा ड्रामा लाइफ में। यस। पता है आपको, मैं भी ऐसी ही हूँ। मैं भी हमेशा यही कहती रहती हूँ कि मैं खुद को चुनूँगी, खुद को चुनूँगी। पर मेरी फैमिली ना
उन्होंने मेरा थोड़ा-सा काम खराब किया हुआ है। 25 बार मैं रिजेक्ट हो चुकी हूँ। अय्यो! लेकिन मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मैं इतनी ढीठ हूँ। हाँ। लोग मुझे कहते हैं कि तुम इतनी मोटी चमड़ी हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें मैं कैसे बताऊँ कि मेरे लिए सेल्फ वर्थ कितनी इम्पोर्टेंट है? आई थिंक वो खुद ब खुद समझ जाएँगे। आप जो कर रहे हो आई थिंक ठीक ही कर रहे हो। हाँ, शादी तो एक ऐसी चीज़ होती है जो अपनी मर्ज़ी से होनी चाहिए, आई ऑलवेज़ बिल्कुल। बिलीव एंड सो आई थिंक आप ठीक ही कर रहे हो, डोंट वरी, वो लोग समझ जाएँगे। ये आपकी बात मैं अपनी मौसी को ज़रूर अ, बताऊँगी। कई बार ऐसा होता है कि दुनिया हमें बहुत मीन चीज़ें कह जाती है। हुँ। अब इन द एंड हैं तो हम भी इंसान ही, थोड़ा तो हर्ट होता हो। बिल्कुल। तो ऑन योर बैड डेज़ आप कैसे कोप अप करती हैं उस चीज़ से? ऑन माय बैड डेज़ यू हैव टू फाइंड मी ऑन अ रियली बैड डे, तो मैं दे धनाधन जवाब भी दे देती हूँ कभी-कभी। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं करना चाहिए था। ये अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले ही हुआ था। हाँ, मुझे मैंने बहुत देखा था। गुस्सा आया और मैंने मतलब मुँह तोड़ जवाब और दे दिया। सही जवाब था, मैं हाँ, आपके साथ हूँ। थैंक यू। बट फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देना चाहिए था। या बट मुश्किल होता है। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जो बहुत ही टॉक्सिक टॉक्सिक हुँ, पिट हो चुका है। हुँ, लोगों को लगता है कि वो कुछ भी कह सकते हैं आपके बारे में। हुँ, कोई तमीज़ नहीं होती, कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। हुँ। इट्स डिफिकल्ट बट इट हैज़ टू बी डन। मुझे लगता है ये जितने भी लोग बुलीज़ होते हैं या बुरे कमेंट्स करते हैं हमारी पोस्ट पर। बट सोचो ना ये खुद अपनी लाइफ़ से इतने फ्रस्ट्रेटेड हाँ, होंगे। एग्ज़ैक्टली। इट मस्ट टेक सो मच ना कि किसी और को जाके ऐसी गंदी चीज़ें बोलो आप। ख़ैर छोड़िए ऐसे लोगों को। ये जो हमारी बॉडी पॉज़िटिविटी की जर्नी हुँ। है, मुझे लगता है ये पॉज़िटिव होने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। हुँ। लेकिन जो एक पहला स्टेप होता है वो होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस का। बिल्कुल। हर किसी की जर्नी अलग होती है एंड जो जिस जर्नी की आप बात कर रही है व्हेन इट कम्स टू सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड बॉडी पॉजिटिविटी, वो तो मेरे हिसाब से एंड विद माय एक्सपीरियंस वो तो ऐसे-ऐसे होती है। बिल्कुल। ऐसे तो कभी होती नहीं है या ऐसे भी कभी नहीं होती। इनफैक्ट मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि मेरे में एक स्विच आया। पहले व्हाइल ग्रोइंग अप मुझे लगता था कि व्हाई एम आई लाइक दिस एंड भगवान ने मुझे ऐसे क्यों बनाया? मैं हाँ। रोती थी एंड देन एक एक पता नहीं कुछ स्विच था ऐसे वो फ्लिप हो गया एंड मैंने कहा कि डोंट डोंट वर्क ऑन योरसेल्फ बिकॉज़ यू हेट योर बॉडी। वर्क ऑन योरसेल्फ बिकॉज़ यू लव योर बॉडी। जब आपने इतना वेट लूज़ किया, तो क्या अब आप अपने खाने पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखती हैं? मतलब आपका फ़ेवरेट खाना क्या है? मैं पहले रखने की कोशिश करती हूँ येस बट मैं भी बहुत फूडी हूँ। हुँ। मुझे खाने का बहुत शौक है और मेरी शादी भी ऐसे इंसान से हुई है जो मतलब घोड़े जैसा खाता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट हाँ। बट करना पड़ता है बिकॉज़ हम अलग-अलग रोल्स प्ले करते हैं उसके लिए अलग-अलग दिखना पड़ता है। तो अब आपको ये लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, वो थोड़ी-सी साइज़ इंक्लूसिव हुई है? थोड़ी-सी हुँ, और ये एक शो है मेरी भव्य लाइफ। हुँ। वो इस बात का मिसाल है क्योंकि उसकी प्रोटैगनिस्ट एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। क्या? सही में? या देखना पड़ेगा ये शो हाँ, तो। बिल्कुल देखना पड़ेगा एंड शी डजंट कंफर्म टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड हुँ, व्हिच इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग। तो हुँ। बिल्कुल थोड़ा बहुत हमने वो स्टेप लेना शुरू किया है बट आई थिंक दिल्ली अभी दूर है। अब हमने इतनी अच्छी बातें कर ली आपके साथ, अब एक बढ़िया-सा रैपिड फायर भी खेलते हैं। सुपर्ब! So, your first question is trolls or scales? What's easier to ignore these days? These days, both. Your go-to power move when someone comments on your body. Ignore. Hmm. If confidence were a perfume, what would yours be called? Empower. More empowering, a good workout or a good comeback? I knew it. I knew it. I Yeah. knew you'd say that. What's one Bollywood stereotype about beauty you'd love to break? That beauty comes in only one form. On a scale of 1 to 10, how much does Sonakshi care about the scale? As of now, around 4. Very less, yeah. Crop top or a power suit? What makes you feel more badass? Power suit. If your younger self could hear you now, what would you tell her about body image? Don't take yourself so seriously right now because everything will just fall into place. And everybody's gonna be in love with you. Yeah. What's one rumor about your body that made you laugh instead of cry? That I'm pregnant.
See? Exactly. मतलब they won't even wait for me to make such a big announcement. मैं मतलब थोड़ा भी weight put on कर लो ना, ओहो बच्चा होने वाला है. Okay, so here comes our last question. If you could give weight a personality, what would it be? A drama queen, villain, or a misunderstood friend? देखो विलेन बनाओगे तो वो आपको और मानने आएगा. हाँ, और क्या था, ड्रामा क्वीन बनाओगे तो वो आपको बहुत सताएगा. मिसअंडरस्टूड फ्रेंड बना लेते हैं. Yes. And with that we have come to an end of our podcast. लेकिन जाने से पहले हमारी लाइफ में एक मंत्र तो ज़रूर होता है. देखिए, और आपने आज हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन एक जो टेक बैक है मैं अपनी ऑडियंस के लिए ज़रूर देना चाहूँगी, और उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप वो जो बोर्ड है ना उसमें अपना एक मंत्र ज़रूर लिखें. Come on. Let's do it. बेसिकली जब भी कोई आपको कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, या if anybody is making you feel not worthy enough, ये मंत्र मैं हमेशा फॉलो करती हूँ. Let's see what it is. वाओ. भाड़ में जाओ. भाड़ में जाओ. आप लोग नहीं. Anybody who tells us we are not worthy enough. ये चीज़ सिखा के आपने हमारी ज़िंदगी इतनी आसान कर दिया है ना? आई एम श्योर ये एपिसोड जो इंसान देखेगा उसकी लाइफ अब से ब्राइट ही होने वाली है. थैंक यू सो मच सोनाक्षी फॉर कमिंग टुडे. Pleasure. Thank you for having me, भव्या. और पूरे भोपाल की तरफ से हम आपके लिए प्रे करेंगे कि आप ऐसे ही हिट से हिट फिल्म्स देती जाएं और हमारे शो पे आती रहें. हम फिर से जल्द मिलेंगे. बिल्कुल. All the best. थैंक यू. तो ये था आज का एपिसोड. हमारी असली सोना ने अपनी जर्नी से ये दिखाया कि अपने आप को अपनाना और अपनी टर्म्स पे जीना सबसे ज़रूरी चीज़ है. साइज, शेप या इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स की कोई परवाह नहीं. बस अपने आप से प्यार करो, अपनी असली पहचान को सेलिब्रेट करो, फिर दुनिया भी आपके साथ सेलिब्रेट करेगी. सोनाक्षी, थैंक यू फॉर योर विजडम एंड टाइम. जाने से पहले आप सब भी इतना याद रखना, अपनी कहानी अपने तरीके से जियो और अपने बिग लव को सेलिब्रेट करो मेरी भव्य लाइफ की तरह. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना. Just be on a walk and there would be somebody from across the street just like yelling and saying, "ए मोटी भैंस कहाँ जा रही है?" It's a social battle, it's an emotional battle, it's a mental battle. मेरा first reaction यही होता है, मैं हंस देती हूँ.